नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जाते हुए शनिदेव के बारे में। जी हाँ, जितने भी मीन राशि के जातक हैं उनके जीवन से साढ़े साथी का प्रथम चरण जो है जा रहा है शनिदेव। ऐसे में प्रथम साढ़े साथी के रूप में, प्रथम चरण की साढ़े साथी के रूप में अब आपसे विदा लेने वाले हैं। ऐसे में जाते हुए शनिदेव आपके जीवन में यानी कि मीन राशि के जातकों के जीवन में क्या वरदान देकर जा रहे हैं। शनिदेव का वरदान आपके जीवन पर कैसे कृपा दृष्टि डालेगा, स्वयं देवता भी आपको अपना आशीर्वाद देंगे। मीन राशि के जो भी जातक हैं, अब आपका जलवा दुनिया देखेगी। मिट्टी भी सोना बनेगी, धन वैभव से आप मालामाल बनेंगे। क्या है यह चर्चा, किस प्रकार से शनि का वरदान मीन राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है, आज इसी का हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बहुत विशेष है, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, वक्त बदल रहा है और समय की स्थिति हमेशा ही बदलती रहती है। जीवन में स्थिर तो कुछ भी नहीं रहता, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। सुख के बाद दुख आएगा ही और दुख के बाद सुख आएगा ही। साढ़े साथी जो कि हर व्यक्ति के जीवन में 30 वर्षों के बाद आती है। यह साढ़े साथी सिर्फ व्यक्ति मनुष्य को ही परेशान नहीं करती, यह देवी देवताओं पर भी आती है। हर 30 वर्षों पर हर देवता पर जो है साढ़े साथी का कहर टूटता है। ऐसे में कुछ परिस्थितियां देवताओं की भी बिगड़ती हैं, इंसानों की भी बिगड़ती हैं। अब प्रथम चरण की जो साढ़े साथी है देखी जाए तो मीन राशि के जातकों के जीवन से विदा ले रही है और शनिदेव प्रथम चरण की साढ़े साथी से आपके जीवन में जा रहे हैं। अब यह आपको मिलेंगे दूसरे चरण की साढ़े साथी में। दूसरे चरण में जब शनिदेव आपकी ही राशि यानी कि मीन राशि में विराजमान हो जाएंगे। अभी शनिदेव विराजमान है अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में। कुंभ राशि शनि की प्रिय राशि है, साथ में शनि की ही राशि है। ऐसे में अब शनिदेव कुंभ राशि को छोड़ेंगे, मीन राशि में आएंगे। मीन राशि यानी आपकी राशि, जिस राशि के स्वामी है गुरु बृहस्पति, जो कि देवताओं के गुरु हैं। शनिदेव आपके जीवन में देखा जाए तो योग कारक प्लेनेट भी हैं, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं इस समय साढ़े साथी में सबसे अधिक प्रभाव देने वाले ग्रह आपके जीवन में बन चुके हैं। शनि आपको वरदान देंगे जिससे आपके जीवन में कुछ हद तक कष्टों से आपको राहत मिलेगी। शनिदेव देखा जाए तो हमारे जीवन में एक अध्यापक, एक शिक्षक की भूमिका निभाते हैं और जितने भी राशि के लोग हैं, जितने भी हम मनुष्यगण हैं, यह सभी उनके स्टूडेंट हैं यानी कि उनके विद्यार्थी हैं। तो शनि हमें जो है जीवन का चैप्टर सिखाने के लिए साढ़े साथी के रूप में आते हैं और जीवन का अध्याय सिखाते हैं, हमें डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन सिखाते हैं और शनिदेव हमें जीवन के प्रति संघर्ष करना सिखाते हैं। साढ़े साथी अगर न होती तो कोई व्यक्ति विशेष अपने जीवन में संघर्ष नहीं करता और व्यक्ति जब तक संघर्ष नहीं करता तब तक सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि सफलता का दूसरा नाम ही संघर्ष है। पहले संघर्ष होता है तभी सफलता मिलती है। अब मीन राशि के जो जातक हैं प्रथम चरण में हैं और प्रथम चरण जीवन का सबसे कष्टकारी चरण होता है कि साढ़े साथी का प्रथम चरण व्यक्ति के जीवन में स्थिति को डवाडोल करके ही रख देता है। देखा जाए तो इस समय शनिदेव आपको अपने जीवन में शिक्षा का नया चैप्टर यानी कि अध्याय सिखा रहे हैं, शिक्षा आपको दे रहे हैं। इस प्रथम चरण में आपने धन का व्यय बहुत देखा होगा। इस प्रथम चरण में कोर्ट कचहरी के चक्कर निश्चित तौर पर आपको लगे होंगे। इस प्रथम चरण में आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले 2.5 वर्षों में आपके जीवन में कितना कुछ बदलाव आया है और जो भी बदलाव आया है वह लगभग निगेटिव आया है। कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि प्रथम चरण में देखा जाए तो किसी को कुछ अच्छा मिलता ही नहीं। इन प्रथम चरण में सिर्फ हमें अपने कर्मों का कुछ न कुछ भुगतान करना पड़ता है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कष्टों के ही साए में उलझे रहते हैं। अब शनिदेव दूसरे चरण में आ जाएंगे शनि की साढ़े साथी के रूप में 29 मार्च सन 2025 को। अभी तो शनिदेव 12वें घर में है यानी कि कुंभ राशि में है। इसके बाद शनि द्वितीय आपके भाव यानी कि मीन राशि में आएंगे 29 मार्च को, आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे। शनिदेव जिस भाव में होते उस भाव को परेशान नहीं करते, उस भाव को उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन उनकी दृष्टियाँ जहाँ जहाँ जाएंगी वहाँ पर परेशानी जरूर आएगी, क्योंकि शनि की दृष्टियाँ शुभ नहीं मानी जाती, शनिदेव शुभ माने जाते हैं।
शनिदेव विराजमान हो तो वो ठीक रहता है, लेकिन शनि दृष्टि डाल दे या ठीक नहीं होता। अब 29 मार्च को शनि जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, अब आर्थिक तौर पर देखा जाए तो जो उथल पुथल है वो थोड़ी सी आपके जीवन में अब शांत पड़ेगी। द्वितीय जो चरण है साढ़े साथी का, वह आपके लिए एक वरदान से कम साबित बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि शनि एक तो प्रथम चरण में धन का व्यय भी कराते हैं और मस्तक पर होते हैं। ऐसे में मानसिक स्ट्रेस इतना ज़्यादा देते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में डिप्रेशन का शिकार हो ही जाता है। इस प्रथम चरण में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन से पूर्ण रूप से हार मान जाते हैं, लेकिन यहीं पर शनिदेव आपको मजबूत बनना भी सिखाते हैं। अब यहाँ पर जो लोग मजबूत बन जाते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने आप को वैसे ही संभालते हैं, खुद ही संभालते हैं, गिरते हैं लेकिन खुद ही उठते हैं। ऐसे व्यक्ति इसी साढ़े साथी के अंत तक रंक से राजा भी बनते हैं, क्योंकि शनि ही है जो हमें मनी देते हैं और शनि ही है जो हमें रंक से राजा बनाते हैं। अब दूसरी चरण की साढ़े साथी आने वाली है, इसलिए प्रथम चरण से शनि जी हो जाने वाले हैं, तो ऐसे में आपके जीवन में कुछ वरदान देकर जा रहे हैं। क्या देंगे वरदान? अब दूसरे चरण में देखिए, नौकरी को लेकर जो उथल पुथल चल रही थोड़ी सी शांत होगी। भले ही नौकरी आपको कम पैसे की मिले, प्राइवेट मिले या फिर किसी भी रूप में मिले, पर नौकरी के मामले में कुछ हद तक आपको राहत मिल जाएगी। नौकरी के क्षेत्र पर आप एक बेहतरीन मुकाम हम कह सकते हैं कि आप हासिल जरूर करेंगे। शनि कर्म के देवता है, कर्म कारक है, वह व्यक्ति का कर्म करना पसंद करते हैं। जितना मेहनत व्यक्ति करता है शनि उस पर प्रसन्न रहते हैं। मेहनती व्यक्ति ही अपने जीवन में आगे भी बढ़ता है, ये बात हम सभी जानते हैं, क्योंकि देखिए मेहनत और संघर्ष का दूसरा नाम सक्सेस है। शनि हमें मेहनत करना सिखाते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं शनि उस पर बेहद प्रसन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति को शनि रंक से राजा बनाते ही बनाते हैं। यानी कि जो कठिन परिश्रम करता है उसे सही मायनों में कहते हैं ना कि कर्म का फल या फिर सब्र का फल मीठा होता है। यहाँ साढ़े साथी में आपको सिर्फ सब्र रखना है और मेहनत करना है, बाकी उसका मीठा फल खुद शनिदेव आपको निश्चित तौर पर देंगे। साढ़े साथी के अंत तक हमें बहुत कुछ लाभ भी होता है। यहाँ पर देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति जो है इस समय मीन राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती, क्योंकि प्रथम चरण के दौरान स्थितियां जो है बेहद अनुकूल नहीं होती हैं, और अनुकूल हो भी जाए तो साढ़े साथी की वजह से उन ग्रहों का प्रभाव भी बेहतरीन तरीके से हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। अब शनिदेव जो है वह आपके जीवन पे दृष्टि डालेंगे, ऐसे में भाग्य में कुछ हद तक उन्नति करेंगे। शनिदेव प्रथम चरण के साढ़े साथी से जा रहे हैं, ऐसे में आपको ये वरदान देंगे कि शनि आपके जीवन में काफ़ी हद तक भाग्य का आपको सपोर्ट देंगे। इनकम में काफ़ी हद तक आपको राहत देंगे, यानी इनकम इस दूसरे चरण में आपको कुछ स्तर तक देखने को मिलेगी। जो अब तक आप कार्य कर रहे थे 100% और आपको उसका मिल रहा था 30%, ध्यान रखिएगा इस बात को। साढ़े साथी के प्रथम चरण में हम मेहनत करते हैं अगर 100% का, तो हमें उसका लाभ मिलता है सिर्फ 30%, 70% का लाभ हमारा नहीं मिलता, वो हमारा लॉस हो जाता है। इसलिए व्यक्ति जो है कितनी भी मेहनत करता है वो खुश नहीं हो पाता है, क्योंकि उसे उसकी मेहनत के हिसाब से परिणाम जो चाहिए होते हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन दूसरे चरण की साढ़े साथी में व्यक्ति को 50% का लाभ होता है, यानी कि आप प्रयास करेंगे, पूरा नहीं लेकिन आधा उसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। तीसरे चरण की साढ़े साथी में व्यक्ति को 70% का लाभ होता है। उतरते हुए एकदम पीरियड में जब आप पहुँचते हैं तो आपको 90% का लाभ होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही साढ़े साथी समाप्त होती है व्यक्ति को 100% पर लाभ होना शुरू हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब दूसरे चरण में आपको पहले चरण के मुकाबले काफी हद तक राहत मिलेगी। यह शनि का वरदान मीन राशि के जातकों के जीवन में अब दूसरे चरण में देखने को मिलेगा। ऐसे में जो भी मीन राशि के जातक हैं उनसे मेरा एक नम्र आग्रह है, हमेशा ध्यान रखिए कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में जिस तरह कछुए की चाल से चलेगा वही व्यक्ति सफल होगा। आप निराश मत होइए। कछुआ धीरे चलता है लेकिन निराश नहीं होता है, यही वजह है कि कछुआ जो है रेस जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। शनिदेव की चाल भी कछुए जैसी है। शनि खुद धीमी गति से कार्य करते हैं, लेकिन शनि रुकते नहीं हैं, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए। वह कछुए की भांति धीमी गति से चलते हैं और धीमी गति से ही चलते रहते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते हैं। बस वैसे ही मीन राशि के जो जातक हैं इनसे भी यही कहना चाहूंगी कि सब्र का फल मीठा होता है। पहले आप सब्र रखें, मेहनत करते रहें, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। आप मेहनत करेंगे तभी आपको फलित करेंगे। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो शनि आपको कभी फलित नहीं करेंगे। तो शनि जो है आपसे कर्म कराएंगे। अब आप कर्म कीजिए, सब्र कीजिए और हनुमान चालीसा का निश्चित तौर पर रोजाना पाठ कीजिए। देखिएगा आपको आपके जीवन में परिवर्तन बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। हालांकि प्रथम चरण समाप्त हो रहा है और दूसरा चरण जो आ रहा है यह आपके जीवन में पहले चरण के मुकाबले काफी हद तक बेहतर रहने वाला है।
इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना कीजिएगा, शनिदेव की आराधना कीजिएगा, हो सके तो शनि मंत्र के बीज मंत्रों का जप कीजिएगा, ओम शं शनिचराय नमः का। इससे आपके जीवन में तेजी से प्रोग्रेस देखने को मिलेगा और शनि के द्वारा कोई भी कष्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।